Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is antipsychotic and neuroleptic drugs and their classification, which is taken from MSc 4th semester Chemistry, Medicinal Chemistry. First of all, we will discuss synopsis in which we will study antipsychotic or neuroleptic drugs, classification of antipsychotic or neuroleptic drugs which are classified in 6 categories. First are phenothiazines, butyrophenols, thioxanthines, other heterocyclic, atypical neuroleptic, miscellaneous, conclusion and reference. Definition of antipsychotic or neuroleptic drugs. Pharmacologically, the essential effect of this agent are to reduce dopaminergic activity in the central nervous system. फार्माकोलॉजिकली इसेंशियल इफ़ेक्ट जो रहता है इस एजेंट का वो क्या होता है, रेड्यूस करना डोपामिनर्जिक एक्टिविटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब डोपामिनर्जिक एक्टिविटी क्या होता है, दी पाथ वे टू प्लेजर, जो हम प्लेजर फील करते हैं तो उसको कंट्रोल करना और उसको रेड्यूस करना, ये इफ़ेक्ट होता है एंटीसाइकोटिक और न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स का। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलेप्टिक्स, फॉर्मली नोन एज एटेरैक्टिक्स और मेजर ट्रांक्यूलाइजर्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होते हैं उनको न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं और एटेरैक्टिक्स एंड मेजर ट्रांक्यूलाइजर्स भी बोलते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ साइकोसिस, स्पेशली इन द थेरेपी ऑफ सिजोफ्रेनिया, organic psychosis, the manic phase of manic depressive illness, other acute or chronic idiopathic psychotic illness। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो रहता है उनको सभी टाइप के जो साइकोसिस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली सिजोफ्रेनिया के थेरेपी में यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक साइकोसिस जैसे कि मैनिक फेज ऑफ मैनिक डिप्रेसिव इलनेस एंड एक्यूट और क्रोनिक आइडियोपैथिक साइकोटिक इलनेस। The occasional use of antipsychotic drugs may be indicated in depression or in serves an anxiety। occasional use जो होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी एक हैबिट हो जाती है किसी भी ड्रग्स की, तो अगर ऐसे ही एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो रहते हैं उनको अगर कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो ये डिप्रेशन या फिर एनजाइटी भी कॉज करता है। Now we will discuss classification of antipsychotic and neuroleptic drugs। एंटीसाइकोटिक एंड न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स क्लासिफाइड होते हैं 6 कैटेगरीज में। फर्स्ट है फिनोथाइazines, सेकेंड है ब्यूटीरोफिनॉन्स, थर्ड है थायोजेंथीन्स, फोर्थ है अदर हेट्रोसाइक्लिक एंड फिफ्थ है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स एंड लास्ट है मिसलेनियस। तो फिनोथाइazines जो रहते हैं वो क्लासीफाई होते हैं 3 कैटेगरी में, एलिफेटिक साइड चेन, पाइप्रिडीन साइड चेन, पाइप्राजीन साइड चेन। एलिफेटिक साइड चेन जो है वो क्लासीफाई होता है 2 कैटेगरी में। फर्स्ट है क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। देन पाइप्रिडीन साइड चेन जो है वो क्लासीफाई होता है थाईओरिडाजीन एंड पाइप्राजीन साइड चेन जो है वो क्लासीफाई होता है ट्राइफ्लूपेराजीन एंड फ्लूफेनाजीन। तो ये जो था ये क्लासिफिकेशन था फिनोथाइazine का। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ब्यूटीरोफिनॉल्स। तो ब्यूटीरोफिनॉल्स जो रहता है वो क्लासीफाई होता है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट होगा हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, पेनफुलरिडोल। फिर देन है यहाँ पर थायोजेंथीन्स जो कि क्लासीफाई होता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट होता है थायोजेंथीन्स, फ्लूपेनथायोल। फिर है अदर हेट्रोसाइक्लिक जो कि डिवाइड होता है दो क्लासेस में। फर्स्ट है पिमोजाइड एंड लॉक्सापाइन। फिर है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक जो कि क्लासीफाई होता है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट है क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन एंड ओलेंजापाइन। फिर लास्ट है मिसलेनियस जो कि क्लासीफाई होता है रेजरपाइन में। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये खाली ये टैब्यूलर स्ट्रक्चर था। आगे जो क्लासिफिकेशन होगा आई मीन जो नेक्स्ट स्लाइड जो होगी उसमें क्या होगा, हर एक क्लासिफिकेशन जो किया है ना तो हर एक का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसको स्टडी करेंगे। तो ये जो सिर्फ था एक क्लासिफिकेशन इसका टैब्यूलर फॉर्म में था, आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट फिनोथाइazines जो कि क्लासीफाई हुआ था 3 कैटेगरीज में, एलिफेटिक साइड चेन, पाइप्रिडीन साइड चेन एंड पाइप्राजीन साइड चेन। ठीक है, जो कि क्लासीफाई हुआ था फर्दर। तो यहाँ पर जो है वो ड्रग्स के नेम दिए हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला,
एंड थर्ड कॉलम में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स। तो इसमें क्या करेंगे, तो एक एक करके डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। जैसे कोई भी आंसर को अगर देना होगा, अगर क्वेश्चन आस्क करेगा एंटी साइकोटिक ड्रग्स एंड उसके क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट तो डेफिनेशन उसका बताना है, देन एक टैब्यूलर फॉर्म में उसका क्लासिफिकेशन को बताकर फिर उसके बाद यहाँ पे उसके थोड़े से डिटेल नॉलेज उसका देना है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे है वो है ट्राइफ्ल्यूप्रोमाजीन, और फिर यहाँ पे ट्राइफ्ल्यूप्रोमाजीन जो है उसका स्ट्रक्चर है एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। द फिनोथाइजीन्स कंटेन एन एलिफेटिक साइड चेन। फिनोथाइजीन्स जो है वो कंटेन करता है एलिफेटिक साइड चेन, जो कि प्रीवियस हमने स्टडी किया है। इट इज़ मोर पोटेंट देन क्लोरप्रोमाजीन, और ट्राइफ्ल्यूप्रोमाजीन जो रहता है वो क्लोरप्रोमाजीन से ज़्यादा पोटेंट होता है, मीन्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। देन सेकेंड है यहाँ पर थाईओरिडाजीन। दिस फिनोथाइजीन्स कंसिस्ट ऑफ पाइप्रिडीन साइड चेन, इट इज़ लो पोटेंसी ड्रग। और इस टाइप का फिनोथाइजीन जो रहता है वो किससे बना है, पाइप्रिडीन साइड चेन से बना है, और ये लो पोटेंसी ड्रग होता है। लो पोटेंसी ड्रग मीन्स लेस इफेक्टिव होता है। It has some common side effects such as cardiac arrhythmia, risk of eye damage and इंटरफेरेंस विथ मेल सेक्शुअल फंक्शन। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि कार्डियक एरिथमिया, आई डैमेज का रिस्क। फिनोथाइजीन्स का थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है ट्राइफ्ल्यू पैराजीन, जिसमें कि इसका स्ट्रक्चर भी दिया है एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। दिस न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स कंटेन अ पाइप्राजीन साइड चेन। पाइप्राजीन साइड चेन कंटेन करता है ट्राइफ्ल्यूपैराजीन। दीज आर हाईली पोटेंसी फिनोथाइजीन्स, तो ये क्या होता है, हाईली इफेक्टिव होता है। और देयर ऑटोनॉमिक एक्शन, सेडेशन इफेक्ट एंड हाइपरटेंशन इज़ वेरी लो। साइड इफ़ेक्ट जॉन्डिस एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो जॉन्डिस होता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। फिर यहाँ पर है फोर्थ में है फ्लूफेनाजीन। तो फ्लूफेनाजीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है एंड क्या प्रॉपर्टीज़ में क्या है, फ्लूफेनाजीन प्रॉपर्टीज़ आर सेम एज द ट्राइफ्ल्यूपैराजीन ड्रग्स। तो जो प्रॉपर्टीज़ जो है ट्राइफ्ल्यूपैराजीन और फ्लूफेनाजीन की, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये जो था ये क्लासिफिकेशन था फिनोथाइजीन्स का। तो जब भी लिखना है क्लासिफिकेशन फिनोथाइजीन्स का, तो पहले क्या करेंगे, ड्रग के नेम्स लिखेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़। Now we will discuss the another classification of antipsychotic and neuroleptic drugs देगा, जिसमें कि जो क्लासिफिकेशन है सेकेंड वो है ब्यूटीरोफिनॉन्स। तो ब्यूटीरोफिनॉन्स जो रहता है वो क्लासीफाई होता है हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्ल्यूपेरिडोल और ड्रोपेरिडोल एंड पेनफुलरिडोल में। तो फर्स्ट जो दिया है उसमें दिया है हेलोपेरिडोल, और फिर यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रहा है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस इन यूरोप इन 1958 एंड इन यूएसए इन 1967। तो ये जो ड्रग जो है ब्यूटीरोफिनॉन्स का हेलोपेरिडोल ड्रग जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1958 में यूरोप में एंड 1967 में यूएसए में साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। इट इज़ मोर पोटेंट ड्रग दैन फिनोथाइजीन्स, और ये क्या होता है, ये फिनोथाइजीन से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग होता है। और इस ड्रग को यूज़ करते हैं सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए, और ये वेट गेन को कॉज नहीं करता है। जनरली क्या होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन क्या होते हैं कि बॉडी में स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं या फिर वेट गेन कर देते हैं, लेकिन ये जो ड्रग है वो वेट गेन कॉज नहीं करता है बॉडी में। फिर सेकेंड है ट्राइफ्ल्यूपेरिडोल। फिर यहाँ स्ट्रक्चर दिया है ट्राइफ्ल्यूपेरिडोल का, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़, इट इज़ सिमिलर टू हेलोपेरिडोल इन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ बट मोर पोटेंट देन इट। इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज़ जो है ट्राइफ्ल्यूपेरिडोल की वो हेलोपेरिडोल के जैसे ही है, लेकिन ये क्या होता है, मोर पोटेंट होता है, मीन्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है देन हेलोपेरिडोल। नेक्स्ट है ड्रोपेरिडोल। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है ड्रोपेरिडोल का, देन इसका प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है, इट इज़ अ पोटेंट बट शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स, इट इज़ ओकेजनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि प्रॉपर्टीज़ जो है ड्रोपेरिडोल का वो क्या है, ये पोटेंट है, मीन्स इफेक्टिव है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोलैप्टिक्स ड्रग है। शॉर्ट एक्टिंग मीन्स कुछ ही टाइम के लिए रिलीफ प्रोवाइड करता है, और इसको ओकेजनली यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया में।
फिर नेक्स्ट है यहाँ पे पेनफ्लूरिडोल। फिर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया है। फिर नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। दिस ड्रग इज़ एक्सेप्शनली लॉन्ग एक्टिंग ब्यूटीरोफिनॉन एंड स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फॉर क्रोनिक सीजोफ्रेनिया। ये ड्रग जो रहता है ये एक्सेप्शनली लॉन्ग एक्टिंग ब्यूटीरोफिनॉन से मीन्स क्या है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, काफ़ी टाइम तक ये पेन को रिलीफ़ करता है या फिर जो भी डिसीज़ है उसको रिलीफ़ करता है, और स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड होता है क्रोनिक सीजोफ्रेनिया के लिए। मीन्स मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है क्रोनिक सीजोफ्रेनिया में। थर्ड क्लासिफिकेशन जो एंटीसाइकोटिक एंड न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स का वो है थायोजेंथीस, जिसमें दिया हुआ है फ्लूपेंथाइजोल। फिर स्ट्रक्चर है फ्लूपेंथाइजोल का एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इट इज़ अ थायोजेंथीन ड्रग यूज्ड इन सीजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोसिस, पर्टिकुलरली इन withdrawn and apathetic patient, but not in those patient who are suffering with mania and साइकोमोटर डिसीज़। ठीक है, क्या बोल रहा है, थायोजेंथीन ड्रग जो रहता है वो यूज़फुल होता है सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में और अदर साइकोसिस में देता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली एपैथेटिक पेशेंट जो रहते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। पेशेंट जो कि सफ़र करते हैं मेनिया और साइकोमोटर डिसीज़ से, उनके लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन डिप्रेशन केसेस। इसको यूज़ किया जाता है डिप्रेशन केसेस में शॉर्ट पीरियड्स के लिए, कुछ ही टाइम के लिए। फोर्थ क्लासिफिकेशन जो एंटीसाइकोटिक एंड न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स का वो है अदर हेट्रोसाइक्लिक न्यूरोलैप्टिक्स। तो इसमें जो ये क्लासिफाइड होता है पीमोजाइड एंड लोक्सापाइन में। तो यहाँ स्ट्रक्चर है पीमोजाइड का। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इट हैज़ बिन पर्टिकुलरली यूज्ड इन गिलसेड ला टॉरेफ्स सिंड्रोम। ठीक है, इसको किस में यूज़ करते हैं, तो इसको पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं गिलसेड ला टॉरेट्स सिंड्रोम में। इट इज़ स्पेसिफिक डोपामीन एंटागोनिस्ट विद अ लिटिल अल्फ़ा एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी। और ये क्या होता है, स्पेसिफिक डोपामीन एंटागोनिस्ट होता है अल्फ़ा एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी के साथ। आफ्टर अ सिंगल ओरल डोज एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट इज़ गुड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी बट नाउ व्हेन साइकोमोटर एगिटेशन इज़ प्रोमिनेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर इसमें इसका सिंगल ओरल डोज भी लेते हैं तो क्या होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मीन्स ये काफ़ी टाइम तक इसका एक्शन रहता है और ये थेरेपी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी के टाइम पर साइकोमोटर एगिटेशन जो है वो प्रोमिनेंट है, मीन्स अभी के टाइम पर पीमोजाइड के जगह पे क्या करते हैं, साइकोमोटर एगिटेशन जो रहता है उसको यूज़ करते हैं। फिर देर यहाँ पर है लोक्सापिन। तो लोक्सापिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। लोक्सापिन कंसिस्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक एंड डोपामीन एक्टिविटी। लोक्सापिन कंसिस्ट होता है एंटीसाइकोटिक और डोपामीन एक्टिविटी से। इट्स एक्शन आर फास्ट एंड लास्ट अप टू 12 आवर्स। और जो लोक्सापिन का एक्टिविटी जो होता है वो फास्ट होता है और ऑलमोस्ट 12 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा तक ये इसका एक्शन जो है वो रहता है। The sedation by this drug is less, but neurological and cardiac toxicity is prominent in overdose। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कुछ चांसेस होते हैं कार्डियक टॉक्सिसिटी के जब क्या करते हैं ये प्रोमिनेंट होता है, मीन्स जब इसका ओवर यूज़ करते हैं, ओवरडोज अगर इसको ले लेते हैं तो ये कार्डियक टॉक्सिसिटी को भी कॉज करता है। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है एंटीसाइकोटिक एंड न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स का एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक। ठीक है, जो कि क्लासिफाइड होता है क्लोज़ापाइन, रेस्पेरिडोन एंड ओलेंजापाइन में। तो यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्लोज़ापाइन का एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इट इज़ एन एटिपिकल और सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, क्लोज़ापाइन जो है वो एटिपिकल और सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट है। इट इज़ फार्माकोलॉजिकली डिफरेंट देन ether neuroleptic, that is it has only weak D2 blocking action and produce few extra pyramidal symptoms। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फार्माकोलॉजिकली क्या होता है, क्लोज़ापाइन जो होता है वो डिफरेंट होता है अदर न्यूरोलैप्टिक से और इसके पास वीक D2 ब्लॉकिंग एजेंट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को। इट सप्रेसेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ
सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है। रिलेटिव सेलेक्टिव और D4 रिसेप्टर 5-HT2 एज वेल एज अल्फ़ा ब्लॉकेट। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, ये रिलेटिव होता है, सेलेक्टिव होता है और D4 रिसेप्टर 5-HT2 होता है, साथ में अल्फ़ा ब्लॉकेट भी होता है। फिर सेकेंड यहाँ पे है रेस्पेरिडोन, तो यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ मोर पोटेंट D2 ब्लॉकर देन क्लोज़ापाइन। क्लोज़ापाइन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ D2 प्लस 5-HT2 रिसेप्टर ब्लॉकेड। और रेस्पेरिडोन जो रहता है वो कॉम्बिनेशन होता है D2 5-HT2 रिसेप्टर ब्लॉकेड का। इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ट्रीटमेंट एंड H1 रिसेप्टर, इसके पास हाई एफिनिटी होता है ट्रीटमेंट के लिए और H1 रिसेप्टर के लिए। ब्लॉकेट कंट्रीब्यूट टू एफिकेसी एंड पॉस्चरल हाइपरटेंशन, और जो ब्लॉकेट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एफिकेसी एंड पॉस्चरल हाइपरटेंशन को। थर्ड टाइप जो है एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक का वो है ओलेंजापीन। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है ओलेंजापीन का, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ अ न्यू एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एंटी मस्कैरिनिक ड्रग। इट ब्लॉक्स मल्टीपल मोनो एमिनर्जिक एज वेल एज मस्कैरिनिक एंड H1 रिसेप्टर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि ओलेंजापीन जो रहता है वो न्यू एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एंटी मस्कैरिनिक ड्रग होता है और ये ब्लॉक करता है मल्टीपल मोनो एमिनर्जिक एज वेल एज मस्कैरिनिक एंड H1 रिसेप्टर को। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिज़ोफ्रेनिया। तो जो दिया था पॉइंट क्लोज़ापीन में, सेम वही पॉइंट होगा। ये क्या करता है, दोनों को ट्रीट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के जो सिज़ोफ्रेनिया होते हैं उनको वो करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। फिर यहाँ पे लास्ट है मिसलेनियस, जो कि लास्ट क्लासिफिकेशन 6th क्लासिफिकेशन था एंटीसाइकोटिक एंड न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स का, जो था रेजरपाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका दिया हुआ है प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ दिया है, जिसमें क्या है, फर्स्ट है इट इज़ द प्रिंसिपल एल्कलॉइड ऑफ रॉ वल्फिया serpentina। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल एल्कलॉइड होता है रॉवोल्फिया serpentina का। इट इज़ नाउ मेनली ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट इन साइकेट्री। इट इज़ लेस इफेक्टिव देन अदर ड्रग्स। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, रिजरपाइन जो रहता है वो लेस इफेक्टिव होता है अदर ड्रग्स के कंपैरिजन में। इट प्रोड्यूसेस सम साइड इफ़ेक्ट लाइक डायरिया, हाइपोटेंशन एंड डिप्रेशन। और रेजरपाइन जो होता है वो कॉज करता है कुछ साइड इफ़ेक्ट को, जैसे कि डायरिया, हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन। इट्स रूट इज़ यूजफुल इन साइकोसिस एंड हाइपरटेंशन। और रेजरपाइन के रूट को यूज़ करते हैं साइकोसिस और हाइपरटेंशन में। दी एमाइन डिप्लेटिंग एक्शन ऑफ रेजरपाइन इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स न्यूरोलैप्टिक एक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें, एमाइन डिप्लेटिंग एक्शन जो होता है रेजरपीन का वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोलैप्टिक एक्शन के लिए। Here the topic antipsychotic and neuroleptic drugs and their classification is complete, which is taken from MSc 4th semester medicinal chemistry. If anyone have any doubt, you can ask me in comment section. और अगर किसी को रिक्वायर्ड होगा फुल PDF का तो मेरे मेल में मेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं।